इसका ये आ जाएगा। और यकीन आप लोग नहीं कर सकते, मैंने जैसे 100 बोला ऐसे दरवाज़ा खुला कि मैं अभी तक अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ ये बात शेयर करूँ कि कौन सा अमल करना है, मांगे और ये यकीन के साथ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर होगा। और ये देखिए इस तरीके का सूरज गुरूब होगा और चाँद जो तुलू होगा, चाँद जो निकलेगा। अल्लाह से दुआ भी मांग रही थी कि या अल्लाह मैं ये किस तरीके से कैसे आएगा, और अल्लाह ने ये कबूल फरमाएगा। तो आप लोग देखें कितनी ज़्यादा तब्दीली आती है, जिनकी जो भी परेशानियां होंगी वो इंशाल्लाह दूर जो है। इसने भी खूब इंजॉय किया, बाकी के बच्चों ने भी खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त प्यारा सा मौसम हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं पेरियर टाउन, क्योंकि बच्चे जो है ना काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मम्मा हमें कहीं ले जाओ। तो आज जो है ना हमने सोचा चलो चलते हैं, क्योंकि फिर तो आगे आने वाले हैं रमज़ान और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है, देखो बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बादल भी हैं और धूप भी है। तो यहाँ पे देखें हम पहुँच गए थे पेरियर टाउन। हम लोग इस तरीके से इंटर होंगे और हम लोग जाएंगे अंदर भी, आप लोग को थोड़ा बहुत व्यू दिखाएंगे। मेरे हस्बैंड का कुछ थोड़ा बहुत काम था तो वो भी निपटाएंगे और हम लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं, क्या क्या देखते हैं, तो वो भी अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा जो रमज़ान शुरू होने वाला है उसका एक ऐसे अमल शेयर करूँगी, आप लोग हैरान रह जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोग करेंगे, आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे जो चीज़ फ़ायदा देती है तो मैं कोशिश करती हूँ व्यूअर्स के वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो इसका बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आप लोग भी इस तरीके से करिएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का व्यू है, साथ ही साथ मैं ये भी दिखाऊंगी यहाँ की बहुत ज़्यादा खूबसूरती, इसी वजह से कि यहाँ की सफाई बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखें इधर इस साइड पे भी और इस साइड पे हरा भरा सबज सबज हरियाली होती है, जो कि हमें बहुत ही अच्छी लगती है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। और मैं तो आती हूँ पेरियर टाउन, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बच्चे भी खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सफाई भी होती है और पुरसुकून सा माहौल भी होता है। अल्लाह करे कि हमारा पूरा मुल्क इसी तरीके से साफ़ सुथरा रहे। यहाँ पे देखो चाँद देखे बिल्कुल एंड पर है, जो कि मुज़म्मिल मुझे बार बार बोल रहा था मम्मा वो देखो मून, मम्मा मून। तो यहाँ पे देखे ये इस तरीके का यहाँ पे इनका है इंटर होने का जो बड़ा वाला जो गेट होता है ना, ये वो वाला है। यहाँ पे देखो फ़बैया ला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लिखे हुए है और ये कुछ इस तरह का देखे। बाहर से हम लोग अभी इंटर हुए और वहाँ अंदर आप लोग के जाके दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितने ज़बरदस्त बिल्डिंग बने हैं और माशाल्लाह काम भी यहाँ पे काफ़ी हो गया है और हो रहा है। तो बस यहाँ पे देखें मुज़म्मिल भी बैठे हुए थे, बच्चे भी बैठे हुए थे, ख़ास करके मेरे जो भांजे भांजी हैं वो भी पीछे बैठी हुई हैं। तो हम लोग यहाँ पे उनको दिखाने के लिए आए हैं कि देखिए ये यहाँ का पेरियर टाउन है, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद का तो देखा हुआ है और लाहौर का, लेकिन यहाँ कराची के ये फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं। हम तो खैर आते जाते हैं, हमें भी दूर पड़ता है ये वाला पेरियर टाउन, लेकिन हम लोग फिर भी आते हैं कभी न कभी। यहाँ पे आज मेरे हस्बैंड को आना था, किसी से मिलना था, तो हमें भी ले आया है और हमें भी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ये आबादियाँ इतनी तेज़ी से हो रही हैं, क्योंकि सब देखें काफ़ी माशाल्लाह से स्ट्रगल कर रहे हैं और ये स्ट्रगल के पीछे इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, वैसे ही सब कुछ नहीं मिल जाता। और इसके साथ साथ इनको दुआएं भी मिली होती हैं या दुआएं कर रहे होते हैं। तो जब हम लोग अल्लाह ताला से दुआएं दिल से मांगते हैं और यकीन के साथ, तो ऐसे मुमकिन ही नहीं है कि हमारी दुआएं कबूल ना हो और हमें कुछ मिल ना सके। तो इसी की चीज़ को लेके आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक अमल शेयर करूंगी कि जो मैं भी करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी करें, इंशाल्लाह आप लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये सब कुछ पहले तो मिलेगा। सबसे पहले तो वीवर्स हमें अल्लाह ताला से अपने आप को कनेक्ट करना होता है, जैसे कि हमने अपने इस्तग़फ़ार करनी होती है, जो कि हम लोगों से आए दिन रात दिन मतलब कोई ना कोई ख़ताएँ छोटी बड़ी होती रहती हैं, तो उसके हमें हर वक्त इस्तग़फ़ार करना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि हमें अपनी नमाज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, जो कि फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ जो है ना वो कभी भी माफ़ नहीं हो सकता।
तो उससे हमें पहले पूरी करनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना चाहिए कि जो भी दुआ मांगे ना तो दिल से मांगे। ये नहीं है कि ये कबूल हो ना हो, ऐसे नहीं है। बिल्कुल यकीन के साथ जब हम लोग कोई भी दुआ मांगते हैं ना तो यकीन करें वीवर्स, वो ज़रूर कबूल होती है। अभी थोड़े दिनों की बात है कि हम बैठे हुए थे, हम सब जो सिस्टर्स बैठी हुई थी, मैं और मुज़म्मिल मेरे गोद में था। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। जब बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है ना, वो थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, आप लोगों ने कभी नोट किया होगा। तो ये बस मांगे जा रहा जूस था मांग रहा था और मैंने इसको मना भी किया। मैंने कहा नहीं बेटा, आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये मांगे जा रहा था और कोई भी उस वक़्त नहीं था कि मैं उस पे ये मंगवा लेती। तो बस मैं यही सोच रही थी, मैं इसको कह रही थी कि चलो मैं 100 तक गिनूंगी और इंशाल्लाह आप देखना आपका ये जूस आ जाएगा। मैं तो समझी चलो इसका ध्यान मतलब है कि बढ़ जाएगा और ये चुप हो जाएगा, लेकिन मैं बस यकीन के साथ वो कर रही थी और मैं अपने लिए ही, वो मेरी सिस्टर्स वगैरह हम सब बैठे हुए थे, तो मैं जैसे कि 10, 20, फिर 15, 50 मतलब इस तरीके से मैं गिन रही थी और इतने में मैंने अभी 100 के करीब पहुंची थी। तो ज़ाहिर है सबको नज़र आ रहा था कि है तो नहीं, तो वो मुझे रोक रहे थे, मुझे कह रहे हाँ चलो आप ऐसे करो ना थोड़ा सा। मैंने कहा नहीं, मुझे यकीन है कि मैं ये जैसे 100 बोलूँगी और इंशाल्लाह इसका ये आ जाएगा। और यकीन आप लोग नहीं कर सकते, मैंने जैसे 100 बोला ऐसे दरवाज़ा खुला कि मैं अभी तक सोच रही हूँ। मेरे हस्बैंड अंदर आए और कह रहे हैं हाँ बेटा, मैं हैरान हो गई, काउंट करने की बात नहीं होती, क्योंकि मैं दिल ही दिल में अपने अल्लाह से दुआ भी मांग रही थी कि या अल्लाह मैं ये किस तरीके से कैसे आएगा, और अल्लाह ने ये मेरा कबूल कर लिया। आज का देखो टाइम इस तरीके से गुजर जाएगा। और जो चाँद जो है ना वो सूरज गुरूब होगा, और ये देखिए इस तरीके का सूरज गुरूब होगा और चाँद जो तुलू होगा, चाँद जो निकलेगा आज जो दिखेगा तो वो होगा इंशाल्लाह रमज़ान का। और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला उसके फजीलत से हम सब को नवाजे। अल्लाह ताला हम सब पे उस तरीके से इबादत करवाए जिस तरीके से अल्लाह ताला के यहाँ कबूल और मकबूल है। और अल्लाह ताला हम सब को नेक काम करने की तौफीक दे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब समेटने की हमें तौफीक दे और अल्लाह ताला हम सब पे अदा करवाए। तो यहाँ पे देखिए सूरज जो तो वो ग़ुरूब हो रहा था ना, तो मैं यही सोच रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह जिसका हमें इंतज़ार होता है पूरे साल के, रमज़ान आएगा, हम ये करेंगे और वो इंशाल्लाह कल से रमज़ान शुरू हो जाएंगे। और बहुत बाबरकत महीना होता है, जितना भी हम चाहें, जितना भी हम लोग उसमें समेट सके अपनी इबादत, अपने अस्कार, अपने मतलब जितना भी सवाब समेट सके तो वो कम है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही रहमतों, बरकतों, नेमतों वाला महीना होता है। यहाँ पे देखो मुज़म्मिल लोगों ने खूब इंजॉय किया, आगे भी हम लोग घूमे थे, लेकिन यहाँ तक ही मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी और आप लोग को बताऊँगी कौन सा अमल करना है कि इंशाल्लाह आप लोगों की भी दुआएँ ज़रूर कबूल। और इसके लिए हमें क्या चाहिए कि अपने दिलों को साफ़ करना चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह करने से हमारी दुआएं जल्दी कबूल यहाँ पे होती पहले आप हैं। लोग को ये चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे देखे किसी ने कुछ ये खाए थे, फ्रूट वगैरह, फल थे, जो भी था, यहीं पे कचरा फेंक दिया था, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि बाकी सारी जगह बिल्कुल साफ़ थी और यहाँ पे ये खा पी के इसी तरीके से छोड़ दिया था। इसी तरीके से हमारी कराची भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पे भी यही काम होता है, तो सारा गंदा पड़ा होता है। देखिए कितना खूबसूरत साफ़ सुथरा है, और यहाँ पे ये देखें ये इस तरीके से, तो ऐसे कभी भी ना करें। थोड़ा सा आगे जाके ये देखिए यहाँ पे डस्टबिन था, तो इसी में डाल लेते तो अच्छा लगता। और ये जिसने भी खाया है तो बहुत बुरी बात है, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ कि कौन सा अमल करना और वो है। अमल ये है कि हमें पहले 11 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना है। इस अमल के लिए अपने नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद सूरतुल क़दर जो है उसको 21 दफ़ा पढ़ें, सूरतुल फ़ातिहा को 3 दफ़ा पढ़ें और फिर दरूद जो भी इब्राहिमी पढ़ें। दुआएं हैं वो दिल से मांगे और ये यकीन के साथ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा और अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। तो आप लोग देखें कितनी ज़्यादा तब्दीली आती है, जिनकी जो भी परेशानियां होंगी वो इंशाल्लाह दूर हो और जाएंगी। वीवर्स, पूरे कुरान पाक में शिफा है, पूरी नमाज में शिफा है, अगर हम लोग दिल से पढ़ते हैं और दिल से अल्लाह ताला से मांगते हैं तो। बस यही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी, तो आप लोग भी कम कम कम
यकीन के साथ ये अमल करें। यहाँ पे देखें मुज़म्मिल जो है इसने भी खूब इंजॉय किया, बाकी के बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया था। आगे हम लोग गए थे कार्निवाल, वो इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो मेरी कोशिश होती है कि व्यूअर्स आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर करूँ जो कि मैं ख़ुद अपने लिए पसंद करती हूँ और जो मैं करती हूँ। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान की फजीलतों से नवाजें, इबादतों से नवाजे, सवाब समेटने से नवाजे और अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो नया चाँद रमज़ान का बहुत बहुत सबको मेरी तरफ़ से, दिल से और मेरी तरफ़ से और मुज़म्मिल की तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा व्यूअर्स, ये है कि जैसे आप लोग चाँद देख लें ना, तो चाँद की दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों में बरकत होती है, उस महीने में बरकत होती है। तो चाँद देखने की भी दुआ होती है, वो भी ज़रूर पढ़ लिया करें। बाकी मैं आप लोगों को 3 अशरों की दुआएं जो हैं वो एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो भी आप लोग पढ़ लिया करें। तीनों अशरों में मतलब पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा उसका भी फ़ायदा होता है। यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का था। हम लोग चले गए थे वहाँ पे, थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठे थे क्योंकि हस्बैंड का वहाँ पे किसी से मिलना था, तो उन्होंने मिल लिया था। और फिर हम लोग जा रहे थे कार्निवाल का वीडियो फिर अगली वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए हैं। जहाँ रहे खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। और फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।